पिछले साल पुणे में एक पोर्शे ब्रांड की सुपर कार ने 2 मासूमों की जान ले ली थी। उस केस में ना तो उस युवा लड़के को सजा मिली और ना ही उन 2 बेकसूरों को इंसाफ। लेकिन एक रैप वीडियो उस टाइम बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें कि ये बताया जाता था कि वो लड़का जो है इस पूरे इंसिडेंट को फॉर ग्रांटेड लेते हुए रैप कर रहा है। करके देखा मैं नशे इन माय पोर्शे, सामने आया कपल मेरे, अब वो है नीचे। साउंड सो क्लीशे, सॉरी गाड़ी चढ़ गई आप पे। 17 की उम्र, पैसे खूब मेरे बाप पे। एक दिन में मिल गई मुझे बेल, फिर से दिखाऊंगा सड़क पे खेल। प्लेइंग केरोसिन फॉर्म इन माय स्पोर्ट्स कार, 4 यार मेरे साथ फाड़ देते। लेकिन आगे चल के ये पता चला कि ये वो लड़का है ही नहीं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इस बंदे के कुछ क्लिप्स भेजे जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसमें कि इसका चैनल और ये जो लाइव स्ट्रीम करता है उनमें से निकाले गए कुछ क्लिप्स थे। आप भी देखिए। Let's go, man. Let's go. Damn, stupid masturbators. Just man. Why would you wanna jerk off? Just man. When you can rape, why would you do something like that, huh? जब पुणे पोर्शे केस हुआ था तो इसी लड़के ने अपने थोड़े बहुत फेम कमाने के लिए या कहूँ थोड़ी सी लाइमलाइट लेने के लिए ये रैप बनाया था। उस टाइम भी ये लड़का नाबालिग नहीं बताया जा रहा था। ये लड़का मंकी ऐप जो कि ओमेगल से मिलती जुलती है वहां पे इस टाइप के डेरोगेटरी रिमार्क्स करता है सामने वाली लड़कियों पे और उसके बाद खिलखिला के हंसता है ये बोलते हुए पावर ग्रेट पावर। इससे पहले इसके बारे में मैं आगे बात करूं, आपको इसके कुछ और क्लिप्स दिखाना चाहता हूं जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजे हैं। When you talk power. Power, great power. Even I might come and we have such bad, we have such bad planets. You, both of you. I'm coming there, I'm pointing on your face. You cannot counter me. You cannot talk to me like this. You have no right to talk to me like this. Baba, I have some reputation. You cannot do this to me. Otherwise, I'll come and by myself, both of you bitches. अब एक पहलू इस चीज से ये निकलता है कि जब पुणे पोर्शे केस में इतने ज्यादा सेंसिटिव मैटर के बीच में इस लड़के का नाम आ सकता है तो आप ये दिमाग में सोच के चलिए कि इस लड़की की साइकोलॉजी कहां तक, किस लेवल तक, किस डीप लेवल तक जा सकती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेटिंग क्लाउड, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। अगर वो सब भी नहीं होता तो इमेजिन करिए कि इसकी मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम में, जो कि ये टोटली प्राइवेट रखता है, ये कोई भी कंटेंट पब्लिकली नहीं डालता क्योंकि जानता है पब्लिकली डालेगा तो पकड़ा जाएगा। कोई भी बंदा इसकी मेंबर्स ओनली स्ट्रीम को देख के इसको एक वॉनाबी कूल कैरेक्टर मान के अपने दिमाग में बैठा ले और उसके बाद ये सोचे कि क्यों ना मैं भी इसके जैसा बनूं और मैं ये सब चीजें जो ये मंकी यानी कि ओमेगल ऐप पे कर रहा है ये मैं रियल लाइफ में भी करूं। आप सोच के देखिए इस चीज का अंजाम क्या होगा। सेम आज से 1 साल पहले कुंवारी बेगम नाम से एक यूट्यूब चैनल था, वहां पे भी वो लड़की इसी टाइप के कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स छोटे बच्चों के लिए कर रही थी जो कि मैं यहाँ पे आपको बता भी नहीं सकता। अगर आप लोग इंटरनेट पे एक्टिव हैं तो उस केस से भी आप लोग वाकिफ होंगे। उस लड़की को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था, वो भी इसी की एज के आसपास की थी। और आप कुंवारी बेगम और स्क्रिंजिस्तान नाम के चैनल से एक पैटर्न समझ के देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ये काम जो है ये ग्रोइंग चैनल्स करते हैं। तो मैं या फिर आप इन सब चीजों को सिर्फ पहली या फिर दूसरी बार देख रहे हैं, लेकिन क्या पता ये सिर्फ और सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग हो। क्या पता इसके और इसके जैसे क्रिएटर्स और भी एग्जिस्ट करते हों जो कि यही सब चीजें मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम पे करके यूट्यूब के एक फीचर का मिसयूज कर रहे हों और उसको अपने फेवर में लेके लोगों के दिमाग में कचरा घुसेड़ रहे हों। कचरा भी नहीं कहूंगा, ये डिसगस्ट है। ये ह्यूमैनिटी के नाम पे और ये कहूं सोशल मीडिया में भी एक बहुत ही निचला गिरा हुआ स्तर है जिसको कि कोई भी किसी भी इंसान को ना चाहते हुए भी और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं टच करना चाहिए। ये वानाबी कूल स्टाइल जो कि आजकल लाइव स्ट्रीम पे लोग कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में इवन इन लोगों के खुद के परिवारों के लिए घातक हो सकता है। वो किस चीज की वजह से हो सकता है वो आपको ऑलरेडी पता है। जब ये बंदा सामने आने वाली स्ट्रेंजर्स लड़कियों को इस तरीके से बोल सकता है, डायरेक्टली बोल सकता है, जबकि वो लड़कियां कैमरे पे इसके सामने है, तो आप ये सोच के देखिए कि रियल लाइफ में अगर ये बंदा किसी लड़की के सामने फेस टू फेस आएगा तो ये क्या कर सकता है। मुझे आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। रेडिट पे काफी सारे बंदे लोग इसको बैन करने की बात कर रहे हैं, इवन इसको अरेस्ट करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन गॉड नोस आगे चल के क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक तरह से वार्न कर देता हूं कि अगर इसके जैसा चैनल आने वाले टाइम में और बढ़े और ये चैनल अभी टेक डाउन नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग केसेस देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे जो कि इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसग्रेस साबित हो सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।